हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समर ट्रेनिंग या समर इंटर्नशिप के बारे में। ठीक है, जो किसके द्वारा रिलीज की गई है, जो यहाँ पे नाइपर हाजीपुर के द्वारा रिलीज की गई है। यहाँ पे समर इंटर्नशिप के लिए इन्होंने बताया है। यहाँ पे आप समर ट्रेनिंग इसको बोल सकते हो या डिसर्टेशन प्रोग्राम भी बोल सकते हो। डिसर्टेशन प्रोग्राम मतलब जो मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए होता है, ये जो थीसिस के लिए यहाँ पे जो थीसिस उन्हें डिफेंस करनी होती है वो भी यहाँ पे नाइपर हाजीपुर के द्वारा कराई जाएगी। तो उसके बारे में इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है, तो हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नाइपर हाजीपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आओगे तो यहाँ पे मोर का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप मोर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे फैसिलिटीज एंड सर्विसेज ओपन हो जाएगी। और फैसिलिटीज एंड सर्विसेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे समर ट्रेनिंग का ये आपके यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, समर ट्रेनिंग एंड डिसर्टेशन प्रोग्राम। तो वहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे ये आपको ये टैब ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ओवरव्यू। ओवरव्यू में क्या दिया है, नाइपर हाजीपुर इज इनवाइटिंग स्टूडेंट एंड स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट टू पार्टिसिपेट इन इंटर्नशिप summer training या dissertation program involving basic and quality training in different fields of science. This kind of training is chargeable and the details of Naipar Hajipur facilities are available in the website. ठीक है, मतलब इन्होंने बताया कि अलग अलग इंस्टीट्यूट से ये स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं इन समर ट्रेनिंग या इंटर्नशिप के लिए। और ये क्या होगा कि ये पेड होने वाली इंटर्नशिप, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कराएंगे, ये पेड इंटर्नशिप होने वाली है। और पेड इंटर्नशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले जो कैंडिडेट्स परसुइंग बी फॉर्म, बीई, बीटेक, बीएससी, अगर आप बी फॉर्म कर रहे हो, बीई या बीटेक या बीएससी कर रहे हो तो आप कर सकते हो। एंड इंटीग्रेटेड एमई, एमटेक, एमएससी, जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं डुअल डिग्री वाले, तो अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो तो भी आ सकते हो। विथ गुड एकेडमिक बैकग्राउंड एंड एकेडमिक स्कोर ऑफ मिनिमम 75%। तो अगर आपका जैसे आप जो जिस भी सेमेस्टर हो, अगर उसके पिछले सेमेस्टर में आपके 75% होने चाहिए। ठीक है, तो उसमें अगर आपका स्कोर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। वर्किंग फार्मासिस्ट, प्रोफेशनल इन फार्मा, फूड एंड एग्रो इंडस्ट्री, अगर आप फार्मासिस्ट हो या किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैंडिडेट्स परसुइंग एम फॉर्म, एमटेक, एमएससी, पीएचडी विद अ गुड एकेडमिक बैकग्राउंड, सेम चीज पीएचडी और एम फॉर्म, एमएस के लिए भी लगाई गई है। बट एम फॉर्म, एमटेक, एमएस में इन्होंने 75% का क्राइटेरिया नहीं रखा है। वही अगर हम बी फॉर्म की बात करें या इंटीग्रेटेड कोर्सेज की बात करें तो वहां पे उन्होंने एक क्राइटेरिया रख दिया कि मिनिमम 75% का स्कोर आपका होना चाहिए। फॉर हाई एंड इंस्ट्रूमेंट टेक्निक ट्रेनिंग पीएचडीज आर प्रेफरेबल, मतलब क्या है कि अगर जो हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स है, थोड़ा एक्सटेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स है, उनकी ट्रेनिंग के लिए पीएचडी को प्रेफर किया जाएगा। बाकी एम फॉर्म वाले भी कर सकते हैं। अब इस ट्रेनिंग का जो प्रोजेक्ट या ट्रेनिंग होने वाली है उसका टाइम पीरियड कितना होने वाला है, ड्यूरेशन कितना होने वाला है, तो 15 डेज टू 6 मंथ्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मॉड्यूल। अभी हमने आगे बात करेंगे, इन्होंने अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स दे रखे हैं, तो उसके बेसिस पे 15 टू डेज टू 6 मंथ की ट्रेनिंग हो सकती है। एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसा है, कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई थ्रू द मेल। आपको मेल करना है dean@naipurhajipur.ac.in या internship@naipurhajipur.ac.in पे अप्लाई करना है। इट रिक्वायर द सबमिशन ऑफ, अब इसमें होना क्या क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसी लिंक पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। एक कवर लेटर फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट डिस्क्राइबिंग द एप्लीकेंट्स डिटेल, मतलब आपका जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब अपने आपके जो डायरेक्टर और वहाँ पे आपके डायरेक्टर या एचओडी जो होंगे उनके लेटर पे कवर लेटर वो लिख के देंगे आपकी सारी डिटेल्स वेरीफाई करते हुए। ठीक है, चॉइस ऑफ मॉड्यूल एंड ड्यूरेशन, मतलब आप कौन से मॉड्यूल में करना चाहते हो, कितने ड्यूरेशन के लिए करना चाहते हो। अ करिकुलम विटे और रिज्यूम, मतलब आपकी सीवी या रिज्यूम चाहिए। अ लिस्ट ऑफ कोर्स अंडरटेकन बाय द कैंडिडेट्स, मतलब आपको कौन सा कोर्स लेना है वो भी रहना होगा। Candidates may also specify the subject areas, scientific methodology और disease domain instrument they want to use and learn, मतलब आपको वहाँ पे क्या सीखना है वो सारी चीजें आपको वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सिलेक्शन द नाइप, अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, जो आप ईमेल पे डालोगे ना, यही आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे एग्जाम और उसका कोई प्रोसीजर तो है नहीं। ये इसी के बेसिस पे आपको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो इस पे जितना अच्छा आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, आपका सीवी जितना अच्छा होगा, उसके बाद आप जो फॉर्म और बाकी आप जितनी चीजें जितनी अच्छे से डालोगे ना, वो सारी चीजें वहां पे आपके सिलेक्शन को बढ़ाने में हेल्प करेंगी। तो वो सारी चीजें आपसे आपका सिलेक्शन जो होगा वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना सिलेक्शन बढ़ा सकते हो। तो इसको जो आप अपना सीवी बनाना और जो सारी चीजें मेंशन कर रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से करना। ठीक है, अब सिलेक्शन कैसे होगा, द नाइपर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम इज हाईली कम्पिटेटिव, एप्लीकेशंस आर रिव्यूड और ना रूलिंग बेसिस बाय अ टाइम ऑफ साइंटिस्ट इन द इंस्टीट्यूट। कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर सिलेक्शन थ्रू ईमेल ओनली। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट बिगिनिंग ऑफ देयर। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी इसको फिल कर सकते हो उतना ही आपके लिए बेटर होने वाला। सबसे पहले रिकमेंडेशन लेटर, कम नो ऑब्जेक्शन लेटर फ्रॉम देयर कॉलेज यूनिवर्सिटी, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपको एनओसी और रिकमेंडेशन लेटर लेना है। सीवी आपको सबमिट करना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ कोर्स अंडरटेकन, उसको आपको ट्रेनिंग के सामने फाइनल में हार्ड कॉपी में सबमिट करने का पड़ेगा। और डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफ नाइपर हाजीपुर का आपको डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा। अब बात आती है कि सर ये हम कोर्सेज, ये जो ट्रेनिंग होने वाली है, इंटर्नशिप होने वाली है, हम किस किस उसमें कर सकते हैं, फील्ड्स में कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। मॉड्यूल 1,
ये अलग अलग मॉड्यूल है, यही मॉड्यूल आपको वहाँ पे क्या करना है, मेंशन करना है जब आप फॉर्म फिल करोगे। मॉड्यूल 1 होने वाला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें आपकी बात होगी प्यूरिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डीएनए, आरएनए, पीसीआर, इन सब पे होगा, और ये डॉक्टर डी मंडल इसके कोऑर्डिनेटर हैं। मॉड्यूल 2 बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड होगा, जिसका एंजाइम प्यूरिफिकेशन एंड एसे सेल बेस्ड डॉक्टर ए साहू। मॉड्यूल माइक्रोबायोलॉजी, मॉड्यूल 3 बैक्टीरियल फंजल, ये सारी चीजें पे इसका डॉक्टर एम मंडल एंड ए साहू, 2 लोग इसके कोऑर्डिनेटर हैं। फिर सेल बायोलॉजी मॉड्यूल 4, इसमें मैमेलियल सेल कल्चर, इलिसा और ये सारी चीजें, और साथ में इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो नहीं, ये तो अलग हो गया, ठीक है। इतना आपको माइक्रोस्कोप एंड एलिसा ये सारी चीजें आएंगी। इसके जो कोऑर्डिनेटर हो रहे हैं डॉक्टर मुरली के एंड मिसेस रजनी खान। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज जो आने वाली है, मॉड्यूल 5 बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन में बात करेंगे तो आपका यूवी, विजिबल, एफटीआईआर, फ्लोरेसेंस, ये सारी चीजें। और उसके बाद अगर एडवांस की बात करें तो एचपीएलसी, डिफरेंशियल स्कैनिंग, कैलोरीमेट्री, डीएससी, डीएलएस, ये सारी चीजें। और हाई एंड की बात करें तो एलसीएमएस, एचपीएलसी, प्रेप एचपीएलसी, ओनली पीएचडी स्कॉलर्स फैकल्टी मेंबर विद एचपीएलसी नॉलेज, वो हाई एंड उस पर जा सकते हैं। वहाँ पे बताया ना कि ऊपर जो दिया गया था कि हाई एंड इंस्ट्रूमेंट ट्रेनिंग के लिए पीएचडी प्रेफर किए जाएंगे, तो वो यहाँ पे हाई एंड हो गए। और इसको करा कौन रहा है, प्रोफेसर पी रामालिंगम। फिर प्री क्लिनिकल स्टडीज है, ड्रग स्टडी, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, या जो यहाँ पे सुटेक्स इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए अच्छी है। क्यूबीडी एंड एक्यूबीडी, इसको अब मैं बोलूँगा कि आप प्रेफर कर सकते हो, ये मॉड्यूल अच्छा मॉड्यूल है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो ये आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, और ये आपके इंटरव्यूज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर मेडिकेशन सेफ्टी, ये सारी चीज़ों के बारे में बात होगी। फिर आता है ट्रेनिंग का जो फीस और ड्यूरेशन कितने होने वाला है। अगर आप बी फॉर्म, बीएससी या कोई भी अंडर ग्रेजुएट्स हो तो आप उसको 2 चीज़ से कर सकते हो, या तो 15 to 30 डेज के लिए कर सकते हो, मतलब 1 मंथ का, या आप कर सकते हो 6 मंथ के लिए। तो अगर आप 1 मंथ के लिए करते हो 15 to 30 डेज होगा तो आपका 7000 रुपीज़ टोटल लगने वाला है। और अगर आप 1 मंथ से 6 मंथ के बीच में करते हो तो 5000 रुपीज़ पर मंथ आपकी ट्रेनिंग फीस लगने वाली। और अगर एम फॉर्म, एमएससी या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात करें तो 30 to 60 डेज अगर वो कर रहे हो, उनके लिए मिनिमम 30 डेज होने वाली, तो 30 to 60 डेज के लिए आपको 10,000 रुपीज़ पर मंथ देना पड़ेगा। और अगर आप 60 to 180 डेज या उसके ऊपर कर रहे हो तो आपको 10,000 रुपीज़ पर मंथ उसके ऊपर भी लगने वाला, ठीक। तो ये आपकी फीस यहाँ पे होने वाली। इंटर्नशिप एप्लीकेशन फॉर्म, एकोमोडेशन ओन अरेंजमेंट, मतलब एकोमोडेशन आपको खुद से देखना पड़ेगा वहाँ पे कैसे आपको रुकना है। मेस कैंटीन फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल होगी, एज अवेलेबल ऑन द पेड बेसिस पे आपको वहाँ पे अवेलेबिलिटी मिलेगी। फॉर क्वेरीज प्लीज रीच आउट एट द इंटर्नशिप, आप यहाँ पे रीच आउट कर सकते हो। तो ये पूरी चीज़ें थी। अब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट का फॉर्म एप्लीकेशन डाला है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों पे मेंशन किया कि फॉर ऑफिस पर्पज ओनली, मतलब जिसमें आपको कुछ मेंशन नहीं करना है, ठीक है। तो इसको आपको छोड़ दो, डेट आप डाल देना, आपका नेम डेजिग्नेशन डालना, सुपरवाइजर नेम मतलब अपने गाइड का नाम डालना है, एड्रेस डालना है, इंस्टीट्यूट का एड्रेस डालना है और कंपनी का, ठीक है। इंस्टीट्यूट टाइप आप एजुकेशनल हुए, इंडस्ट्री से हो, एमएससी, रिसर्च लैब किससे हो, फोन, ईमेल और आधार नंबर। फिर रिक्वायर्ड ऑन ट्रेनिंग स्किल आपको कौन से मॉड्यूल पे करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए करना है, किस डेट पे आप आ रहे हो, डिटेल्स ऑफ एनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, मतलब अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ें भी चाहिए जो सीखना है तो भी आप मेंशन कर सकते हो। रिकमेंडेशन लेटर अटैच किया है कि नहीं, और फ्री टू बी पेड फॉर ट्रेनिंग, यस। प्रीवियस नॉलेज ऑन द सिलेक्टेड मॉड्यूल, अगर आपको नॉलेज है कि नहीं है वो भी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे काइंडली डिस्कस विद, यहाँ पे देखो चीजें मेंशन की गई, काइंडली डिस्कस विद असाइंड साइंटिस्ट प्रायर टू फिल दिस फॉर्म, नोट दैट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग यू विल बी पोस्टेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ऑन द डिपार्टमेंट ओनली, नो न्यू प्रोजेक्ट विल बी असाइंड, यू मे चूज एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इन डिस्कशन विद द साइंटिस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, नो डाटा विल बी शेयर्ड, आई शैल अबाइड द रूल्स। ओके, यहाँ पे मतलब ये बात करी गई है कि आप जो ट्रेनिंग मॉड्यूल लोगे उसमें ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई नया प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे, नहीं, आपके लिए कोई नया प्रोजेक्ट वो डिजाइन नहीं करेंगे, वो जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चल रहा है उसी में आपको वो इनरोल करा देंगे। तो इसीलिए के जो कोर्स कोऑर्डिनेटर उसमें मेंशन किए गए हैं ना, अलग अलग जो मैंने नाम बताया, तो इनरोल करने से पहले एक बार उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, ये इन्होंने मेंशन किया। फिर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये ऑफिस के लिए ही, आपका कोई काम नहीं है, ठीक। तो ये एक सिंपल सा इनका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप इसके साथ आप अटैच करके देने वाले हो, और उसके बाद फिर आपको उसके साथ ही अलग अलग फॉर्म्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसके साथ आपको जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन थी वो सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, ठीक। तो अगर आपको इंटर्नशिप करना है, थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना है तो आप कर सकते हो। फीस आप देख सकते हो, फीस थोड़ा सा ज़्यादा लग रही है, बट वर्थ इट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिटेल्ड इन्होंने मेंशन किया, तो चीज़ें वहाँ पे आपको कराई जाएंगी, ठीक है। बाकी अगर और फर्दर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर और भी कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके डायरेक्ट व्हाट्सअप ग्रुप पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये एक मैंने नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम इंटर्नशिप के बारे में डिस्कस करेंगे, अलग अलग इंटर्नशिप जो आने वाली है, ठीक है। तो सीरीज कैसी लगी, या कोई और फर्दर इंटर्नशिप के बारे में आपको अपडेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, तो हम उसके बारे में भी अपडेट लेके आएंगे, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।